जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वचनामृत की आज की कड़ी में मैं बताने जा रहा हूँ, पिछले एपिसोड में मैंने जो चर्चा की थी, विनम्रता, प्रणाम, श्रद्धा और भक्ति का, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग, महाभारत की एक और कथा। महाभारत का युद्ध तय हो गया, निश्चित हो गया। युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना के साथ युद्धनत होकर तैयार थे, उद्यत थे। ऐसे में अर्जुन के साथ दुर्योधन की भी यही अभिलाषा थी कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का साथ दें। पापी और अधर्मी कितना भी नीच हो, वह ऊपर उठने का भरपूर प्रयास करता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए और अपना अपना पक्ष रखकर कहा कि महाभारत के युद्ध में आप हमारी सहायता करें। श्री कृष्ण ने कहा, मैं युद्ध में किसके साथ जाऊंगा इसका फैसला आज नहीं, कल प्रातः काल करूंगा। कल प्रातः होते ही मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी, मैं उसी के साथ महाभारत के युद्ध में सम्मिलित रहूंगा। दुर्योधन को लगा कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन पहले श्री कृष्ण के पास पहुंच जाए और उनका साथ मांग ले। इस भय से अत्यंत सुबह प्रातःकाल श्री कृष्ण के महल में पहुंच गया। उस समय भगवान शयन कर रहे थे। व्याग्रता से, व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने खड़ा हो गया, सिर के पास खड़ा हो गया। उसे इस बात का अहंकार था कि वह हस्तिनापुर का युवराज है, भावी सम्राट है, तो वह कृष्ण के पांव तले कैसे खड़ा होगा। इसी अहंकारवश वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर न खड़ा होकर उनके सिर की तरफ बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात अर्जुन भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके पहले ही दुर्योधन वहां पहुंचा हुआ है। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर शयन कर रहे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास खड़े हो गए। अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगे।
कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण की निद्रा टूटी, तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। तो कहा, दुर्योधन नहीं आया है क्या? दुर्योधन ने सिरहाने से कहा, हाँ श्री कृष्ण, मैं भी आया हूं और मैं इधर आपके सिरहाने खड़ा हूं। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन तुम चूक गए, दुर्योधन चूक गए तुम। अब तो मैं अर्जुन का ही साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। किंतु दुर्योधन तो हठधर्मी था, वह बहस करने लगा, यह तो पक्षपात है मेरे साथ, आपको मेरे साथ देना ही होगा। उसकी जिद देखकर कृष्ण ने एक शर्त रखी कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, यदुवंशियों की सेना है, और दूसरी ओर मैं स्वयं अकेला और निहत्था हूं। बोलो क्या चाहते हो? दुर्योधन भौतिकवादी था, अर्जुन ईश्वरवादी था। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे हर रूप में आप स्वीकार है। दुर्योधन बोला, मैं निहत्थे श्री कृष्ण को लेकर क्या करूंगा, मुझे तो आपकी नारायणी सेना ही चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, एवं वस्तु, तुम हमारी सेना रख लो। प्रसन्न होकर दुर्योधन वहां से लौट गया। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, काश अर्जुन तुमने नारायणी सेना मांग ली होती, क्योंकि मैंने यह प्रण किया है कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो मुझे लेकर तुम्हें क्या फायदा है? अर्जुन ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु जब आप हमारे साथ हैं तो आपकी सेना से मुझे कोई भय नहीं है। एक श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सिद्धि विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्वतिर्मम। जहां श्री कृष्ण और पार्थ रहे वहां निश्चय ही विजय होती है, विजय श्री की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि यह अलग बात है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने प्रण किया था कि वह अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, किंतु फिर भी उन्होंने चाबुक लेकर द्रोणाचार्य को दौड़ाया था और भीष्म पितामह को रथ का पहिया सुदर्शन चक्र की भांति उठाकर उन्हें भी भयभीत किया था। ये महिमा है भक्ति की, प्रेम की, श्रद्धा की, सम्मान की महिमा है। यदि हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हम बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत, उपवास इत्यादि के साथ इन वास्तविक तथ्यों को अपनाएं। विनम्रता और प्रणाम के माध्यम से श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त करें।
जो लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनमें भक्ति की शक्ति आ जाती है, और जो उन्हें प्रणाम करता है, उनका सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें भी यह भक्ति की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अपना जीवन सार्थक करने के लिए हमें सेवा रूपी भक्ति भाव को अपनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक हो।